तो बात की एक बात यह कि कोलकाता के डॉक्टर के केस में भले ही प्रदर्शन डॉक्टर कर रहे हों, लेकिन यह मामला फिर से सभी महिलाओं की सुरक्षा का है। खासकर वो महिलाएं जो रात के वक्त ड्यूटी पर रहती हैं। कई काम ऐसे होते हैं जिनमें नाइट ड्यूटी की जरूरत पड़ती है। अगर महिलाएं रात के वक्त ड्यूटी पर सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो कौन अपनी बेटियों को ऐसे काम करने देगा? और इससे बड़ी नाइंसाफी महिलाओं के साथ क्या हो सकती है अगर सुरक्षा ना होना ही उन्हें काम करने से ही रोक दे। सुरक्षा का खतरा तो दिन में भी रहता है, लेकिन यह हकीकत है कि रात के वक्त खतरा ज्यादा रहता है। इस केस में भी आरोपी की चूक हो गई कि उसके ईयरफोन वहां छूट गए और उसके जूतों पर खून के निशान रह गए, नहीं तो वो बच भी सकता था। ऐसे दरिंदों को अगर कानून का डर ही नहीं रहेगा तो कैसे कोई सुरक्षित महसूस करेगा? महिलाओं के लिए तो समस्या और ज्यादा बड़ी इसलिए है क्योंकि उनके लिए पुलिस से जूझना और अदालत के चक्करों से जूझना कहां आसान है। हमारे यहां कोई परेशान करे तो महिला की सुनवाई कितनी मुश्किल है, यह सब हम जानते हैं। तो घर वाले अगर अपनी बेटियों को रोकते हैं इस तरह के काम करने से, उसमें कोई हैरानी की नहीं है। तो किस बात की बराबरी है? लड़कियों को स्कूलों में तंग किया जाएगा, कॉलेजों में परेशान किया जाएगा, दफ्तरों में परेशान किया जाएगा, तो पढ़ाई की आजादी का क्या मतलब है? करियर बनाने की आजादी का क्या मतलब है? यह लड़की तो डॉक्टर थी, इतने बड़े अस्पताल में डॉक्टर थी। अगर डॉक्टर भी इसलिए महफूज नहीं क्योंकि वो लड़की है, तो फिर किस बात की आजादी का डंका पीटते हैं हम? जब लड़कियों को परेशान करने पर होने वाली शिकायतों को हल्के में लिया जाता रहेगा तो गंभीर अपराध करने वालों को शह नहीं मिलती। रात में कोई लड़की अकेली कहीं निकल जाए तो उसी से पूछने लगते हैं कि क्यों अपराध को दावत दे रही है, जैसे कि अपराध लड़की कर रही है रात में निकलकर। कौन से दफ्तर लड़कियों को रखेंगे काम पर अगर काम में नाइट ड्यूटी भी शामिल हो? नाइट ड्यूटी ना भी हो तब भी आजकल शहरों में दफ्तर से लौटने में ही इतना टाइम लग जाता है कि अंधेरा हो ही जाता है। लड़के तो अपनी बाइक वगैरह चलाकर पहुंच जाते हैं। लड़कियों के लिए वो भी हमने सेफ नहीं बना रखा। अकेली गाड़ी चलाती लड़की रात में काम में लौट सकती है हमारे शहरों में, और फिर हम भाषण देते रहते हैं कि हमने लड़कियों को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का मौका दे रखा है। कहां दे रखा है? इतने सारे इलाके ही अगर हमने लड़कियों के लिए असुरक्षित बना रखे हैं तो यह भी तो उनके लिए दीवार ही है करियर में। कुछ हो जाता है तो हम सड़कों पर आ जाते हैं कि दरिंदों को फांसी दो। सुरक्षा नहीं लड़कियों की हमारे यहां किसी भी पब्लिक की जगह में, यह हमें दिखता भी नहीं है। भले ही आप लड़कियों को परेशान खुद ना करते हो, लेकिन क्या आप परेशान होते हो कि जिन जगहों पर आप बेरोक टोक जा पा रहे हो वहां लड़कियां नहीं जा पाती? बड़ी घटना होने पर किसी एक लड़की के गुनहगारों को फांसी भी हो जाए तो उससे बाकी लोग जो बेवजह परेशान करते हैं वो क्या सुधर रहे हैं? क्या दरिंदे वही हैं जो रेप और हत्याएं कर रहे हैं? हम बाकी लोगों का कोई दोष नहीं। जिनको बाकी लड़कियों की दिक्कत महसूस होना तो छोड़िए, दिखती भी नहीं है। तो बात की एक बात,